दोस्तों, नवरात्रों के शुभ पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पिछले 4-5 दिन से मुझे लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि ये वार्ड नंबर 16 का चर्चा है और मैं राजकुमार भाटिया जी का बहुत थैंकफुल हूँ कि आज का जो गौरवशाली दिन है कि जिस दिन ये बात करने जा रहे हैं कि गौरव पार्टियां आती रही, पार्टियां जाती रही। कई पार्टियों ने तो हमारे बीच में हमारी वोटों के लिए सियासी बाजार गर्म करने के लिए हमारे बीच में बैठे रहे, आते रहे। साम्राज्य खुदा भी आए, वो भी वोट बटोर कर चले गए, सब लोग आए। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ उन 8 व्यक्तियों ने, जिनमें से कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं और कुछ लोग नहीं है। उनमें से एक मैं हूँ। इन फ्लैटों में पंडित जीआरएल शर्मा जी, निंदी के पिताजी, इन फ्लैटों में और मैं ये अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जो हमारे लोग 7-8 लोग थे वो यहाँ से चले गए, जब कुछ लोग इस धरती से स्वर्ग सिधार गए। 50 से ज्यादा धरने प्रदर्शन हुए इन फ्लैटों के लिए, रोजगार के लिए, पंजाब स्थापितों के लिए। कभी संसद मार्ग थाना, कभी मंदिर मार्ग थाना, कभी बोट क्लब, कभी जहांगीरपुरी चौकी। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम ये जहांगीरपुरी चौकी थी। बिल्कुल, बहुत कम लोगों को पता, तो उस टाइम ये जहांगीरपुरी चौकी थी। और 1987 से लेके 1994 तक मैं 2 बार तिहाड़ जेल भी गया। मैं तिहाड़ जेल भी गया, जिसके कागज और जिसकी एफआईआर मैं लगाऊंगा। 1987 से लेके 1994 तक सेशन कोर्ट रवि कुमार की जज तक गए और हाई कोर्ट से हमारी एफआईआर क्रॉस हुई। ये तो वही लोग जानते हैं जिनको पता है कि एफआईआर क्या होते हैं। एफआईआर सुनने में बहुत आसान है। एफआईआर को तोड़ते तोड़ते 4 साल लग जाते हैं, तब तक आदमी टूट जाता है, उसका दम टूट जाता है। ये मेरे सहयोगी जानते हैं, पंडित जियालाल शर्मा जी जानते हैं, स्वर्गवासी अशोक शर्मा जी जानते हैं, जिन्होंने इस मुहिम में मेरे साथ थे। मैं 2008 का यूपी का एक वाकया याद कराना चाहता हूँ। सरकार द्वारा 1,01,68,000 रुपए का 2008 में यूपीए ने कश्मीरी विस्थापितों के लिए रहने के लिए और रोजगार के लिए, उनके शेल्टर के लिए, उनकी दुकानों के लिए एक पैकेज तैयार किया था। मेरी बात पे विश्वास नहीं है 2008 का, तो आज भी वो संस्करण राहुल पंता जी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, आप नेट पे जाकर पढ़ भी सकते हैं। और रही हमारे एफआईआर क्रॉसिंग की बात, 6 साल मुकदमा लड़ने की बात, तो मैं अपनी एफआईआर का इसमें टुकड़ा भी लगा दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिए। और रोज जो लोगों ने हमारे साथ दिया था, जो 8 लोग हमारे मोअज़्ज़िज़ थे, उनके कर्णबद्ध लाइनवाइज इस नीचे नाम भी दिए जाएंगे और आप पढ़ सकते हैं। आज हमारे बच्चे छोटे से लालच के पीछे, कभी कांग्रेस के पीछे, कभी आम आदमी पार्टी के पीछे। अपने बड़ों को देखो जिन्होंने इतने काम किए, उन्होंने तो कांग्रेस को देखा भी नहीं, ना समझा। ये जो बच्चे आजकल की पार्टियों के तरह तरह के डंडे झंडे कंधे पे उठा के घूम रहे हैं, इनको क्या पता कि ये फ्लैट ऐसे नहीं मिले, इनको क्या पता कि यहाँ पे बिजली ऐसे नहीं आई, इनको नहीं पता कि यहाँ पर पानी कैसे आया। क्या अपने बड़ों की कुर्बानियां यूं ही गवा दोगे? अगर हम बटे तो हमारा नुकसान है, अगर हम इकट्ठे हुए तो हमारा फायदा है। हमारे पास 3 फ्लैट थे, हमने 2 फ्लैट तो वैसे ही दे दिए, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था हमें फ्री में मिले, हम फ्री में देंगे। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने अपने फ्लैटों में ना तो कोई फ्लैट बेचा है, ना बिकवाया है, ना ही किसी को खरीदने दिया है। अजी, हमको फ्री मिला है तो हम फ्री क्यों नहीं देंगे किसी को, हम पैसे क्यों लें? लेकिन मैं उन पहले आदमियों में था कि जो इस पौधे को लगाया। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ये है वो कागज, एफआईआर, चिट क्लीन भरी और सर्टिफाइड कॉपी। भाटिया जी ने उस दिन कहा था, अगर किसी ने भाजपा ज्वाइन करनी है तो मैं तैयार हूँ, मेरा फाटक खुला हुआ है, अभी भी ट्रेन नहीं छूटी आप लोगों की। खैर, हम आगे चलते हैं। केस जल्दी खत्म नहीं होते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ही कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के महरूम वकील थे आरएल पंजवानी। कभी पैसे लेते थे, कभी पैसे नहीं लेते थे लोगों, वो भी हमारे साथ लंबा चले। वो स्वर्गीय मदनलाल खुराना जी के मित्र थे, जिन्होंने हमें दिया था कि जी आरएल पंजवानी जी हैं जी, कुछ करेंगे। खैर,
जितना कर सकते थे उन्होंने हमारे लिए किया। भाजपा के एक नेता हैं जयप्रकाश यादव, उन्होंने भी हमारा काफ़ी साथ दिया और बाद में वो एमएलए बने। पहले हमारा साथ देते रहे, उसके बाद वो बीजेपी के एमएलए बने, लेकिन उन्होंने हमारी बात को इस तरीके से रखा या नहीं रखा ये वो जानते हैं, नहीं रख पाए, लेकिन समय समय पर सबने हमारा साथ दिया। मुझे आज भी एक बात याद है कि रामन और लोहिया ने एक बार एक बात कही थी कि जिंदा लाशें 5 साल का इंतजार नहीं करती, फिर भी हम जिंदा लाशों ने 30 दशक तक इंतजार किया। कोई सूरमा आएगा जो हमारी बात आगे रखेगा। ये वार्ड नंबर 16 के सौभाग्यशाली लोग हैं हम, जिनका 18 दिन के अंदर श्री राजकुमार भाटिया जी ने विधानसभा के पटल पर यह नाम रखा। मैं थैंकफुल कहना चाहता हूं सभी लोगों का जिन लोगों ने हमारी मुहिम में साथ दिया है, और हमारा आशीर्वाद है कि भाटिया साहब आने वाले 10 साल तक इनको कोई हिला नहीं सकता और इनको 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। हमारे वार्ड नंबर 16 हमारे फ्लैटों का बच्चा, एक एक बच्चा इनका साथ देगा। भगवान इनकी लंबी उम्र करे। दोस्तों, मैं कागज भी लगा रहा हूं और वो कागज को पढ़िए। और हम ये भी चाहेंगे कि दिल्ली सरकार, रेखा सरकार, मोदी सरकार हमारे युवाओं को रोजगार के लिए चाहे छोटे मोटे शेल्टर भी दे, कुछ भी दे, हम तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जीवे अखंड भारत।